हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशल एकेडमी दिस इज द फाउंडर ऑफ जुडिशल। चलिए आज की लीगल टॉक शुरू करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगारदान बोल के एक वेब सीरीज था जिसके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस लगाया है। नाउ एक बेसिकली एक उर्दू राइटर थे समोएल अहमद खान। उनके एक शॉर्ट स्टोरी थे जो 1996 में उन्होंने लिखे थे। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम भी सिंगारदान था और उसी शॉर्ट स्टोरी से बेसिकली पूरा कॉपी किया गया था ये वेब सीरीज। ना बॉम्बे हाई कोर्ट में बेसिकली प्लेंटिफ ने ये प्रे किए थे कि इसके ऊपर इंजंक्शन लगे और इसमें डैमेजेस दिया जाए। बट अभी जो सिचुएशन है बॉम्बे हाई कोर्ट देखे कि ये पर्टिकुलर वेब सीरीज हैज बीन लॉन्च इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019, तो डैमेज ऑलरेडी डन हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई बॉम्बे हाई कोर्ट ये बोले हैं कि अभी दिस केस विल सेट फॉर ट्रायल एंड जो रेवेन्यू है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज और पेंडेंसी ऑफ द केस में जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा ये पर्टिकुलर वेब सीरीज उसके अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोले हैं। बाद में इसके अकाउंट के ऊपर रेवेन्यू शेयरिंग हो सकती है। सेकंड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे। कुछ दिन पहले आपको लोगों को पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए थे डेड बॉडीज डिस्पोजल के रिगार्डिंग कि दिल्ली गवर्नमेंट ढंग से डेड बॉडीज कोविड-19 पेशेंट के डेड बॉडीज डिस्पोजल नहीं कर रहे। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया है कि जो कोविड-19 पेशेंट के डेड बॉडी है वो हैंड ओवर कर दिया जाए पेशेंट के फैमिली को, क्योंकि वो लोग बेसिकली लास्ट जो राइट रहती है वो फुलफिल करना चाहते हैं। एंड उनके प्रेयर में ये भी है कि आर्टिकल 21 includes right to decent burial or right to last right also. So let's see what will Calcutta High Court will do regarding that. I'll update you regarding the same. What do you think? Article 21, does it include right to decent burial or not? Kindly comment below in the comment box. थर्ड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कि कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट हाथी के दर्दनाक इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे एंड बहुत वीडियो भी उसकी वायरल हुई थी। नाउ बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही एनजीटी अभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले चुके हैं उस इंसिडेंट के ऊपर एंड बेसिकली ये ऑब्जर्व किए हैं कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो नॉर्म्स है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है और ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जो हम लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। इसी के चलते ये इंसिडेंट हुआ है। नाउ फोर्थ लीगल टॉक में भी हम लोग उसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल किया गया है उसी इंसिडेंट के चलते और बोला गया है कि इस इंसिडेंट को ऐसे एक इंडिविजुअल इंसिडेंट ना देखा जाए और ये बेसिकली एक किलिंग रैकेट है और इसके ऊपर सीबीआई प्रोब हो और एसआईटी प्रोब कुछ भी हो, बट सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक नोटिस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। सो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट अभी क्या आंसर देते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द सेम आल्सो इन द कमिंग वीक्स। नाउ फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के बारे में। नाउ सेंटर 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन लेके आया था जिसमें डिफॉल्टर्स के जो डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करने के लिए अभी जो थ्रेशोल्ड था वो 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया था। नाउ इसके चलते एनसीएलटी में केस था उसमें ये बोला गया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफिकेशन काम करेगा, बट एनसीएलटी बोले हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं काम करेगा। 25 मार्च के बाद ही ये प्रोस्पेक्टिवली ये देखा जाएगा, ये नोटिफिकेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि और एक चीज है उस नोटिफिकेशन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि फ्रॉम दिस डेट दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट। तो फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेके दोबारा, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है और सेक्शन 10A को इंसर्ट किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एंड उसके साथ साथ सेक्शन 7, 9 एंड 10 उसको सस्पेंड कर दिया गया है नेक्स्ट 6 महीने तक कि फ्रॉम 25 मार्च टू नेक्स्ट 6 मंथ। बेसिकली ये सस्पेंड किया गया है डिफॉल्ट के चलते। कोई भी डेटर अगर डिफॉल्ट होते हैं तो उसके लिए कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये डेटर फ्रेंडली है क्योंकि जो डेट लिए थे उन लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि अभी जो बिजनेस की सिचुएशन है बहुत ही डाउन है। So these are the legal talk that we have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel because we come up with the legal talk every day to give you the updates regarding the legal news.
judgments and the events. So please share this video too, and we're going to meet you tomorrow. Thank you. See you soon.